सबको प्रणाम। आज बात कर रहे हैं कि ओवर थिंकिंग को कैसे ख़त्म करें। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आपको ये उपाय कर सकते हैं। मेडिटेशन करें, गहरी सांस लें, अपने विचारों को लिखें, फिजिकल एक्टिविटी करें। अगर ट्रिगर पॉइंट को पहचानें, अपने ट्रिगर पॉइंट को पहचानें और जो परफेक्ट काम करने की आदत है उसको कम करें। समस्याओं को दूसरों के साथ साझा करें, किसी एक्सपर्ट की मदद लें। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आप ये तरीके भी अपना सकते हैं। मनपसंद का जो काम है उसको करके दिमाग को भटकाएं। वर्कआउट करें, पेंटिंग करें, गाना सुने, डांस करें, योग करें, ब्रिस्ट वॉक करें, अपने विचारों को लिखें, अपने विचारों को व्यवस्थित करें। इस तरह से आप अपने जो ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हो। तो जो बातें बताई गई है उसमें बहुत ही सरल तरीका है। आप मेडिटेशन ज़रूर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गहरी सांस भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको जो भी चीज़ें बताई गई है वो आप अपने डेली रूटीन में ला के अपने ओवर थिंकिंग को कर सकते हैं। अपने विचारों को लिखें, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो करें। अगर आपको फिजिकल एक्टिविटी में अच्छा लगता है तो वो कीजिए। अगर आपको मेडिटेशन अच्छा लगता है, ध्यान अच्छा लगता है तो वो कीजिए। तो इस तरह से आप अपने और जो भी इस तरह के जो आपके विचार हैं, जो आपके दिल में हैं, उनको करने से, अपने टाइम को एंजॉय करने से आप ज़रूर ओवर थिंकिंग से बच पाएंगे। तो इसमें आपको क्या, आपको कोई समस्या है तो किसी अपने वाले से उसको साझा कर सकते हैं। फिर पसंद का जो काम करेंगे तब भी आप अपने ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। तो मन पसंद काम बहुत से होते हैं, जैसे कि आप वर्कआउट कर सकते हैं। आपको अगर रुचि पेंटिंग में तो आप पेंटिंग कीजिए। गाना सुनने आनंद आता है तो गाना सुनिए। और डांस करने में मज़ा आता है तो डांस कीजिए, योगा कीजिए। तो ये जो भी कार्य हैं आप डेली रूटीन में मॉर्निंग में करेंगे। बहुत से जो मॉर्निंग के काम है वो कीजिए। फिर जो भी आपको पसंद के काम है वो आपके जो भी टाइम है आपको अच्छा लगे उस टाइम पे कीजिए। तो और इस तरह से अपने विचारों को लिख के आप अपने आप को इस तरह से व्यस्त रख के आप ओवर थिंकिंग से ज़रूर बच सकते हैं। तो अपने आपको पहचानिए और समझिए किस में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो सब आदतें अपना के अपना डेली रूटीन जो सुबह जल्दी उठ के आप प्रारंभ करते हैं उसमें आप सुबह का वर्कआउट आप रूटीन में ला सकते हैं। योगा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं कि जो सेल्फ लव एंड कॉन्फिडेंस को पुश करने, मेंटली फिट रहें, आत्म प्रेम और आत्मविश्वास को बढ़ाकर आप अपने मानसिक रूप से फिट रह सकते हैं। इसके लिए आप जो तरीके हैं वो अपना सकते हैं। इसका मतलब है कि आप जो मेंटली फिट कैसे रहें इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको जो है अच्छा महसूस करने के लिए अपने अच्छे गुणों की तारीफ़ करें और नकारात्मक विचारों को आप स्वीकार करें। और जो बदलाव लाना चाहिए है वो सकारात्मक बदलाव लाइए। इसके लिए आपको क्या करना है, हेल्दी डाइट लें, रोज़ाना एक्सरसाइज करें और अपने लिए समय निकालें। आध्यात्मिक अभ्यास का भी आप अनुसरण कर सकते हैं। इसमें आता है ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलती है। फिर आत्मचर्चा भी कर सकते हैं, इससे आपको सकारात्मक वे में जा सकते हैं। खुद से बात करें। प्रेरणा जो है, प्रेरणादायक चीज़ों को आप देखें, पढ़ें, सुने और वो जो मंत्र हैं उनको दोहराइए और अपने आत्मविश्वासी बने। आप सकारात्मक कथन लिखें। उन्हें याद रखने के लिए कहीं दिखने वाली जो जगह है वहाँ पर रखें आप। और आपको जो आभार व्यक्त करना चाहिए, जो चीज़ें आपको मिली है उन पर गर्व महसूस कीजिए और उनका आभार व्यक्त करें। आदर्शवाद से बचें। आदर्शवादी सोच जो है अपने लक्ष्यों को रोकती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आत्मसम्मान
बढ़ाने के लिए सहायता ले सकते हैं। किसी विश्वसनीय जो व्यक्ति है उससे बात करें या किसी चिकित्सक की सलाह लें। तो आज जो हमने बात जो की है कि किस तरह से सेल्फ लव एंड कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें और इसको मेंटली फिट रख सकते हैं। तो आपको जो चीज़ें उसमें बताई वो सरल तरीके जो बताया कि आप जो है अपना डेली का जो है रूटीन अच्छा रखें, हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करें और आप जो है मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग की ओर बढ़ें। और जो भी आपको अच्छा लगता है, सकारात्मक चर्चाएं जहाँ होती हैं वहाँ पे आपको भाग लेना चाहिए और खुद से भी बात करना चाहिए। तो इस तरह से आप अपना आत्मविश्वासी लोगों से प्रेरणा ले सकते हैं और उनके मंत्र हैं उनको दोहरा सकते हैं, उनके पढ़ सकते हैं। और सकारात्मक कथन के लिए आपको कई चीज़ें जो आप कथन लिखें, कोई अच्छे जो है सकारात्मक कथन है उनको लिखें, उन्हें याद रखने के लिए कहीं दिखने वाली जगह पर उनको रखें और उनको दोहराएं। इस तरह से आप जो भी कर रहे हैं और जो भी हो रहा है उसके लिए आपके पास जो भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें, उन पर गर्व करें और जो चीज़ें आपको प्राप्त हैं इस तरह से आप धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज बात कर रहे हैं कि जो टफ सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, यानी कठिन परिस्थितियां से निपटने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो तरीके अपना सकते हैं उसमें से हैं अपनी जो भावना है को स्वीकार करें, ध्यान करें, योग करें, खुद की देखभाल करें, दूसरों से बात करें, छोटी छोटी खुशियां मनाएं, समस्या का विश्लेषण करें, रणनीति बनाएं और समाधान खोजने की प्रयत्न करें। कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए आपको और टिप्स हम ये देना चाहते हैं कि अपने मानसिक और शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखें, नकारात्मक से बचें, दूसरों की समस्याओं में न पड़े, अपने आप को सबसे बड़ा हथियार बनाएं, मेडिटेशन करें, योग करें, अपने आप से सवाल पूछें, संभावनाओं पर विचार करें, छोटे छोटे निर्णय लेने का अभ्यास करें। ये कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। परिस्थिति संघर्ष का शस्त्र नहीं है बल्कि उसका मतलब है ये आप अपनी जो भी समस्याएं हैं। तो आज जो बात करी हमने कि किस तरह से आप अपने को कठिन परिस्थितियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसमें हमने बताया कि आप अपनी जो भावना है जैसी भी है उसको स्वीकार कीजिए, उनको आप ध्यान से, योग से और खुद की देखभाल से नियंत्रित करें, दूसरों से बात करें, छोटी छोटी खुशियां मनाएं, समस्याओं का विश्लेषण करें, रणनीति बनाएं, समाधान खोजने की कोशिश करें। इसमें जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। नकारात्मक विचार से बचें, आप नकारात्मक लोगों से बचें, दूसरों की समस्याओं में न पड़ें, अपने आप को सबसे बड़ा हथियार बनाएं, मेडिटेशन करें, योग करें, अपने आप से सवाल पूछें, संभावनाओं पर आप विचार करें, छोटे छोटे निर्णय लेने का आपको अभ्यास करना चाहिए। ये सब जो चीज़ें हैं आप ज़रूर अपना सकते हैं और इससे आप अपनी जो भी कठिन परिस्थितियां आपको जीवन में आ रही हैं उससे आप निपटने में सक्षम हो सकते हैं। तो ये डेली के अभ्यास से आप ज़रूर इसमें आपको सहायता मिलेगी और इस पे आप परिस्थितियों पे काबू पा सकेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से आप कठिन परिस्थितियों से अपने आप को बचा सकते हैं। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज जो बात कर रहे हैं कि जो मानसिक रूप से फिट रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसे बने मेंटली फिट। तो इसमें क्या सबसे पहला रोल है आहार का। तो आपका जो आहार है वो पौष्टिक आहार होना चाहिए, उसमें आपके फल सब्जियां एसिड होना चाहिए, घर का जो खाना है वो आपको ज़्यादा खाना चाहिए, बाहर का खाना कम खाना चाहिए। सारी गतिविधियों को बढ़ाएं जैसे कि एक्सरसाइज है, योग है, मेडिटेशन है। ये सब करने से आपका जो तनाव कम होगा और मूड भी अच्छा होता चला जाएगा। नई गतिविधियां भी अपनाना चाहिए
चाहिए। जो भी नए-नए शौक हैं आपके उनको अपनाएँ। किसी स्थानीय संगठन के लिए स्वयंसेवक बनें। जिस तरह का भी शौक है उसको आप जॉइन कर सकते हैं। जो संगीत का शौक है या जिस तरह का भी शौक है वो आप जो ज़रूर एंजॉय करें। साँस लेने में अगर तकलीफ़ होती है तो गहरी साँस लेने का जो नियम होते हैं उनको पालन करें। उससे तनाव कम होता है और मन शांत होता है। आप दूसरों से जुड़ने की कोशिश करें, जो कि सकारात्मक लोग हैं उनके साथ जुड़ें। परिवार और दोस्तों और समुदाय से भी जुड़ें और आराम करें। आपको पर्याप्त आराम करें, रोज़ 7-8 घंटे की नींद लें। आप जो भी भावनाएँ हैं उनको स्वीकार करें। आप अपनी भावनाओं को है ना दबाने से बचें आप, और अगर ज़रूरत हो तो आप किसी पेशेवर व्यक्ति से बात करके उनको आपको समझना चाहिए। और जो नेगेटिविटी से बचें, मतलब नकारात्मक फैलाने वाले लोगों से दूरी बनाएं। और जो भी है आपको कोई अगर कैफीन अल्कोहल का कोई प्रॉब्लम है तो उससे लेना बंद करें और उससे दूर हो। तो आज जो बात करी कि हमने कि किस तरह से मानसिक रूप से आप फिट रख सकते हैं, तो इसके लिए जो तरीके हमने बताए वो बहुत ही सरल तरीके हैं जो अपनी डेली रूटीन में लाके आप अपना सकते हैं। जैसे पौष्टिक आहार के बारे में बात की हमने, फिर हमने बात की कि शारीरिक गतिविधियों को भी बढ़ा सकते हैं आप। जो एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन है ये आप ज़रूर बढ़ाएं। और इसके बाद में आपको कोई अगर अच्छा फिर जो भी चीज़ें लगती है, मान लो नया शो का कोई अच्छा आपको लग रहा है, दिल से लग रहा है, संगीत का है या कोई आपको ग्रुप एक्टिविटी में अच्छा लगता है, वो उसको आप ज्वाइन करें। आप किसी संगठन से ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको स्वयंसेवक संगठन है, वो जो भी आपको अच्छा लगे वो कीजिए। और जो जब भी आपको कुछ ऐसा महसूस हो तो गहरी सांसें लेने का बताया गया है, तो आप गहरी सांसें लें। इससे भी आपको कुछ अच्छा महसूस होगा। आप जो है आपके जो परिवार हैं और दोस्त हैं, समुदाय से भी जुड़ना चाहिए। और इससे और जो आराम की स्थिति बताई गई कि 7 और 8 घंटे की अच्छी नींद लेना चाहिए। आप धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज जो बात कर रहे हैं कि जो एंग्जाइटी होती है उसको जड़ से कैसे ख़त्म करें, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि आपकी जो जीवन शैली है उसको बदलाव लाके आप इस पे काम कर सकते हैं। तो जीवन शैली में बदलाव के लिए आपको क्या करना है, आपको रोज़ाना व्यायाम करें। इससे तनाव कम होता है और मन शांत होता है। योग और मेडिटेशन करें, इससे भी मन शांत होता है और हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। स्वस्थ भोजन करें, फल, सब्जियां, बीन्स, नट्स, सीड्स जैसे हेल्दी फूड लें। स्क्रीन टाइम जो है उसको कम करना चाहिए और अपना जो मनपसंद खेल है उसको खेलें और उसमें समय दें। आप अपने दिमाग से जो नकारात्मक विचार आते हैं उनको लिखें और उनसे नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। आप गहरी लंबी सांस लें और परिवार और दोस्तों से ज़रूर बात कीजिए जिनसे आपको मिलने में बहुत अच्छा लगता है, उनसे बात कीजिए। और जो भी डॉक्टर ने बताया है, जो इसमें दवाओं का भी बताया गया है, तो वो उपलब्ध दवाओं का सेवन से भी उसको ठीक किया जा सकता है। और जो भी आपके अवसाद के कारण जो भी दवाएं बताई गई है उनको अपने डॉक्टर के थ्रू ज़रूर लीजिए। और थेरेपीज़ भी बहुत होती हैं, जो मनोचिकित्सा या साइकोथेरेपी, एक तरह से काउंसलिंग है, वो करवा सकते हैं आप। इस तरह से आज हमने जो बात की कि आपको जो एंग्जाइटी की हो रही है तो उसमें जो भी है वो आपको ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आसपास जो अपनी जीवन शैली है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि अगर वो जीवन शैली जैसे ऊपर बताया गया उसके अनुसार करेंगे तो आपको ज़रूर इस समस्या से आपको निजात हो जाएंगे, निदान पा सकते हैं। तो बहुत सरल तरीके से बताया है जो कि सभी कोई कर सकता है। इसमें कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, जैसे कि कुछ सुबह की एक्सरसाइज है, व्यायाम है, वो करते हैं जिससे कि आपका तनाव है वो कम होता है, मन शांत होता है। किसी गार्डन में जहाँ बहुत अच्छा लगता है, अच्छा वातावरण है, वहाँ बैठेंगे तभी आपको इसमें फ़ायदा प्राप्त होगा। और
स्वस्थ भोजन करने की बात की है, जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करने की बात की है और नकारात्मक विचारों से अपने आप को दूर रखने की बात कही गई है। वो आप कर सकते हैं, अपने परिवार और दोस्तों के बीच बैठ के अच्छी बातें कर सकते हैं आप। इस तरह से जो भी तरीके बताए गए हैं उनको अपना के आप अपना जो ये जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज जो बात कर रहे हैं कि हम जो हमारा आदत है कि सब कुछ टालते रहना, तो इसके लिए क्या करना है, आपको बहुत कुछ करना चाहते हो तो टालते रहने वाली जो आदत है इसको किस तरह से कम की जा सकती है या ख़त्म की जा सकती है, उसके लिए जो आप ये उपाय जो बता रहे हैं उसको अपना सकते हैं। शांति और धैर्य रखें, अपनी समस्या को पहचानें और उस पर ध्यान दें, अपने विचारों को लिखें, किसी मित्र परिवार के सदस्य या विशेषज्ञ से सलाह लें। आप अपने दिमाग को आराम देने के लिए विश्राम करें, सकारात्मक जो सोच है उसको रखें, समस्या के छोटे कदमों में बाँटें और हर कदम उसको उठाएं और अपने आप को मूल्यांकन करें और अपनी ताकत और कमज़ोरियों को पहचानें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ये सब तरीके अपना सकते हैं, जो कि बहुत ही सरल है। आप अपनी आदतों में बदलाव करें, आलस को दूर भगाएं और अनुशासन बनाएं, खुद पर ईमानदार रहें, हर दिन सही दिशा में मेहनत करें, साझेदारी से काम करें, अल्पकालीन दीर्घकालीन जो लक्ष्य हैं उनको तय करें और इन लक्ष्यों के लिए काम करें और अपने आप को उसके लिए शाबाशी दें। तो आज जो बात करी है कि जो टालने का एक ह्यूमन नेचर है, तो उसको किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही जो उपाय हैं वो बहुत ही सरल हैं, जो आपने ऊपर देखे हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा आपको करना नहीं है, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपको अपने विचारों को लिखें, आप जो भी करना चाहते हैं उनको छोटे छोटे हिस्से से शुरू करें और फिर बड़े कार्य की ओर जाएं। तो इसको किसी मित्र, परिवार और किसी विशेषज्ञ की सहायता चाहिए तो वो लेना चाहिए। आपको अपने दिमाग को समय आराम देना चाहिए, 7-8 घंटे की नींद लेना चाहिए आपको और नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए और जो भी काम है उसको छोटे छोटे चरण में बाँटें और छोटे छोटे चरण को पूरा करने पे अपने आप को शाबाशी दें। इस तरह से आप वो पूरा काम कर पाएंगे और अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए और अपना मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, आप में क्या ताकत है उसको देखें, अपनी ताकत और कमज़ोरी दोनों को पहचानें और उसके अनुरूप अपना कार्य करें। तो इस तरह से आप बदलाव ला के अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके अपना के आप ज़रूर टाल मटोल के जो काम है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि बदलाव करना बहुत ज़रूरी है, आलस को भगाना है, अनुशासन बनाना है और ख़ुद पर ईमानदार रहना है। यही हर दिन सही दिशा मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। आलस को टालिए, मतलब जो भी टालने की प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी। धन्यवाद। सबको प्रणाम। ज़्यादा अटैचमेंट जो करता है वो कई तरह के नुकसान कर सकता है, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है, रिश्तों में तनाव आएंगे, फ्रीडम में कमी आ जाएगी, समाज से दूरी होगी, रिश्तों का टूटना शुरू हो जाता है, पर्सनल ग्रोथ पर असर होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी मानसिक समस्याएं पैदा हो जाती है। ज़्यादा अटैचमेंट के और जो समस्याएं हैं जैसे कि अपने आप को भूल जाता है और सिर्फ पार्टनर की खुशी के लिए बारे में सोचता है। अटैचमेंट से में व्यक्ति को हमेशा यह डर सताता रहता है कि उसका पार्टनर उसे छोड़कर चला जाएगा। अटैचमेंट में व्यक्ति अपने पार्टनर पर इतना निर्भर हो जाता है कि वह अपनी फ्रीडम खो देता है। अटैचमेंट में व्यक्ति को गुस्सा और जलन होती है। अटैचमेंट ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति अपने दोस्तों और परिवार से भी दूर हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा अटैचमेंट की
की समस्या है, तो आप जो उपाय अपना सकते हैं वो है किसी एक्सपर्ट से मिलकर थेरेपी लें। किसी एक व्यक्ति पर निर्भर होने की जो स्थिति है उससे दूर हों, दूसरे लोगों से घुलना मिलना शुरू करें और जो अपने स्किल्स हैं उस पर काम करें और ख़ुद को बेहतर बनाने की बात करें। तो आज जो हमने बात की कि जो भी ज़्यादा अटैचमेंट के बहुत से नुकसान हैं, इसकी बात की हमने कि इसमें आदमी का क्या है, ये जो सरल तरीके से इसको बताया और समझाया है कि आप मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है, रिश्तों में तनाव होते हैं, फ्रीडम में कमी होती है, समाज से दूरी बनती है, रिश्ते टूटते हैं और अपनी आपकी जो बहुत बड़ा कारण इसका है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और मानसिक समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए अटैचमेंट कोई भी चीज़ का ज़्यादा अटैचमेंट अच्छा नहीं माना गया है। तो आपको अटैचमेंट जो रहता है वो आपको पीछे धकेल देता है और अपने आप का पे जो विश्वास है उसमें कमी आ जाती है। आप दूसरे पे निर्भर हो जाते हैं और अपना फ्रीडम खो देते हैं। तो इस तरह से जो ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ का अटैचमेंट होता है या पार्टनर से होता है, किसी से भी होता है, तो ये आपको और दूसरे लोगों से दूर कर देता है, दोस्तों परिवार से दूर कर देता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस समस्याओं को अगर आपसे नए सवाल हो रहे हैं तो आपको किसी एक्सपर्ट और थेरेपी करने वाले से मिलना चाहिए और इसका समाधान ढूंढना चाहिए। नहीं तो इससे आपको बहुत सी जो ऊपर बताई समस्याएं हैं वो हो सकती है। तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे उपलब्ध ऐसे जो एजुकेशनल वीडियो हैं या समस्याओं के जो वीडियो हैं वो आपको एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ में ये भी आपको हेल्प करेगा। धन्यवाद।